Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn 30 MCQ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, इंडियन इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए 30 MCQ पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, रक्षा बजट 2020-2021 यानी 2020-2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है सही, यानी सही नहीं है, ये आपको बताना है। एक नंबर में रक्षा के लिए कुल आवंटन 3,37,553 करोड़ है। दो नंबर में रक्षा पेंशन के लिए 1,33,825 करोड़ है। और थर्ड नंबर में कुल रक्षा बजट केंद्र सरकार के कुल व्यय का 15.49% है। केवल एक, बी में केवल एक और दो, ए में केवल एक है, बी में केवल एक और दो, सी में एक, दो, तीन सभी, और डी में केवल तीन। आप इस प्रश्न का उत्तर दें। ओके ओके स्टूडेंट्स, इट्स आंसर इज सी। इसका उत्तर हो जाएगा एक, दो, तीन सभी। यानी रक्षा के लिए कुल आवंटन 3,37,553 करोड़ है 2020-21 का बजट में। रक्षा पेंशन के लिए 1,33,825 करोड़ है। और कुल रक्षा बजट का केंद्र सरकार का कुल व्यय जो है 15.49 करोड़। यहाँ पर करोड़ में नहीं है, परसेंटेज में है। कुल रक्षा बजट केंद्र सरकार का कुल व्यय का 15.49% है। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द सेकेंड नंबर। नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई स्टार्टअप योजना, आप स्टार्टअप योजना से परिचित हैं, के तहत कितने वर्ष का टैक्स हॉलिडे उद्यमियों को प्रदान किया गया? एक, ए में एक, बी में दो, सी में तीन और डी में 5। मैंने यहाँ पर ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 5 है। आप बताइए, टैक्स हॉलिडे स्टार्टअप के लिए, मतलब जो भी स्टार्टअप इंडिया से जो लोन लेते हैं, जो भी इंटरप्रेनर है, उनको कितने दिन का टैक्स में छूट दिया गया है, इसी को कहा जा रहा है टैक्स हॉलिडे। ओके, आप 2 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी इसमें 3 वर्ष का टैक्स हॉलिडे दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड नंबर। निम्नलिखित में से किस बैंक ने मुख्यतः स्टार्टअप्स के लिए ही समर्पित बैंक शाखा की स्थापना बेंगलोर में की है? ए, भारतीय स्टेट बैंक, बी, भारतीय महिला बैंक, सी, पंजाब नेशनल बैंक, सी, ICICI बैंक। ओके, अब थर्ड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी ए में क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। कम टू द फोर्थ नंबर। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में काफ़ी इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए वीडियो डाले हैं, आप उसे जरूर देखें और अपने नॉलेज को जरूर बढ़ाएं। ओके, किस निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्णतः जैविक खेती वाला राज्य, यानी जैविक जो खेती होता है वाला राज्य घोषित किया गया है? ए, पंजाब, बी, कर्नाटक, सी, केरल और डी, सिक्किम। आप 4 नंबर को उत्तर दें। जैविक, इसे आप गौर करें। ओके, यानी जैविक खेती वाला राज्य। ओके, इट्स आंसर इज डी, सिक्किम, यानी सिक्किम को जैविक खेती वाला राज्य घोषित किया गया है। कम टू द 5 नंबर। संघीय बजट 2020-2021 के कतिपय प्रमुख घटक कौन से हैं? एक नंबर में है महत्वाकांक्षी भारत सभी, यहाँ महत्वाकांक्षी भारत सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच। 2 नंबर में सभी के लिए आर्थिक विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और 3 नंबर में है जिम्मेदार समाज, मानवीय और सहृदय अंत्योदय आस्था का आधार। ए नंबर में होगा केवल 1 और 2, बी नंबर में होगा केवल 1 और 3, और सी नंबर में होगा केवल 2 और 3, और डी नंबर में होगा 1, 2, 3 सभी। ओके, आप इसका उत्तर दें।
आप इसे पॉज करके इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स से भी दे सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। ओके, 5 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी महत्वाकांक्षी भारत सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच, सभी के लिए आर्थिक विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिम्मेदार समाज, मानवीय और सहृदय, अंत्योदय आस्था का आधार। ओके, कम टू द 6 नंबर। केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किसे एक साथ लाए जाने पर विशेष बल दिया गया है? एक नंबर, ए नंबर में होगा भ्रष्टाचार मुक्त शासन, बी नंबर में नीति निर्देशक और सक्षम शासन, सी नंबर में होगा साफ सुथरा और मजबूत वित्तीय स्थिति, और डी नंबर में होगा उपयुक्त सभी। आप 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में क्या क्या है? ए नंबर में भ्रष्टाचार मुक्त शासन, बी नंबर में नीति निश्चित और सक्षम शासन, और सी नंबर में साफ सुथरा और मजबूत वित्तीय स्थिति। ओके, कम टू द 7 नंबर। देश में नकदी रहित भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए भीम नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया गया है। इस शब्द संक्षेप भीम में आई से क्या तात्पर्य है? ए इंडिया, बी इंटरनेशनल, सी इमीडिएट और डी इंटरफेस। आप भीम शब्द हमेशा देखे होंगे, पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं, उसमें आपको आई बताना, आई से क्या तात्पर्य है। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, इसका होगा इंटरफेस। ओके, कम टू द 8 नंबर। केंद्रीय बजट 2020-2021 में जीवन सुगमता को निम्नलिखित में से किस विषय के रूप में रेखांकित किया गया है? ए नंबर, यहाँ 1 नंबर दिया हुआ कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास, 2 नंबर में आरोग्य जल और स्वच्छता, 3 नंबर में शिक्षा और कौशल, और 4 नंबर में आवास और कारोबारी सुगमता। यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं। ए नंबर में 1, 2, 3 केवल, बी नंबर में 1 और 2 केवल, सी नंबर में 2 और 3 केवल, डी नंबर में 1, 2, 3, 4 सभी। आप 8 नंबर का उत्तर दें। क्वेश्चन को आप पढ़ें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, 1, 2, 3 केवल। 1 में क्या है? कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास, 2 में क्या है? आरोग्य जल और स्वच्छता, और 3 में क्या है? 3 में है शिक्षा और कौशल। ओके, कम टू द 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायत द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जाता है? ए बिक्री कर, बी सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, सी मेलों पर कर, और डी उत्पाद शुल्क। यानी आपको बताने कि पंचायत कौन सा कर लगाती है और उसे संग्रहित करती है। ओके, 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, मेलों पर कर। ओके, कम टू द 10 नंबर। वर्ष 2020-21 के लिए कृषि साख प्रवाह का लक्ष्य कितना है? ए यहाँ 12 लाख करोड़ है, बी 13 लाख करोड़, सी 14 लाख करोड़, और डी 15 लाख करोड़। यानी आप अगर बजट देखे होंगे 2021 का, तो आपको इसका अनुमान जरूर होगा। आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी 15 लाख करोड़। यानी 2020-21 में, यानी 2020-21 में कृषि साख यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट जो फ्लो है, उसका लक्ष्य 15 लाख करोड़ रखा गया। ओके, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया? ए चीनी, बी सूती वस्त्र, सी जूट, और डी सरसों। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी सहकारी इकाइयों में सबसे ज़्यादा विकास चीनी उद्योग ने किया। ओके ओके, कम टू द 12 नंबर। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में नीली अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा की गई? 1 नंबर में होगा 2020-24-25 तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना। 2 नंबर में होगा 2022-23 तक मत्स्य उत्पाद को 200 लाख टन स्तर तक पहुंचाना। 3 नंबर में होगा
3,477 सागर मित्रों एवं 500 मत्स्य पालन कृषक संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ना। और 4 नंबर में होगा शैवालों और समुद्री खरपतवारों की खेती तथा केज कल्चर को प्रोत्साहित करना। ऑप्शंस में है ए नंबर में 1 2 3 4 सभी, बी नंबर में 1 2 3 केवल, सी नंबर में 1 और 2 केवल, और डी नंबर में केवल 3। आप 12 नंबर का उत्तर दें। यानी नीली क्रांति जो आया था मत्स्य क्षेत्र में, इसे तो आप जानते ही हैं। ओके, 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए, यानी आपका 1 2 3 4 सभी। ओके, कम टू द 13 नंबर। केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला था, ठीक है। ए वर्धमान पश्चिम बंगाल, बी चिगुलपेट्टू तमिलनाडु, सी नासिक महाराष्ट्र, और डी मेरकाटा कर्नाटक। आप 13 नंबर का उत्तर दें। आपको ये बतानी है कि केरल राज्य से बाहर, इसे आप गौर करें, यहाँ पर देखिए लिखा है बाहर, आपको बताना पहला पूर्ण साक्षर जिला था। 13 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए वर्धमान यानी पश्चिम बंगाल। केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया गया? ए सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से किसान रेल सेवा शुरू करना, बी नंबर में दूध मांस और मछली आदि शीघ्र नाशवान उत्पादों के लिए बाधा रहित राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति श्रृंखला का सृजन, सी एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में प्रशीतन डिब्बे लगाना, और डी बिंदु से बिंदु तक प्रशीतित मालगाड़ी संचालन करना। आप ऑप्शन को पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद इसका उत्तर देंगे। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी बिंदु से बिंदु तक प्रशीतित मालगाड़ी संचालन। ओके, कम टू द 15 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन DC में, सी लंदन में, और डी मनीला में। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, कम टू द 16 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR क्या है, इसे आपको बतानी है। ए नंबर में नोटों के रूप में छपी होती हैं, बी नंबर में सोने के सिक्के के रूप में होती हैं, सी नंबर में शुद्ध चांदी के सिक्के के रूप में होती हैं, डी नंबर में बुक कीपिंग एंट्री होती है। आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी बुक कीपिंग एंट्री होती है। आप 60 नंबर का उत्तर जान गए। ओके, यानी 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। कम टू द 17 नंबर। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी ओडिशा, और डी तमिलनाडु। आप 17 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी ओडिशा। इन इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ओडिशा राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है। ओके, कम टू द 18 नंबर। ड्रिप सूचकांक यानी ड्रिप इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ए नंबर में होगा किसी क्षेत्र विशेष में कम वर्षा के प्रभावों का, बी नंबर में किसी क्षेत्र विशेष में टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्रफल का, सी नंबर में किसी क्षेत्र विशेष में सूक्ष्म सिंचाई की संभाव्यता का, और डी नंबर में उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए किसी क्षेत्र विशेष में कम वर्षा के संभावों का, सॉरी यहाँ प्रभावों का है। ओके, यहाँ क्या है? प्रभावों का। ओके, कम टू द 19 नंबर। आप 19 नंबर का उत्तर दें। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन नवंबर 2016 में किया, जिसे कृषि क्षेत्र की आय को दोगुना करने के लिए, ठीक है, सुझाव देना था? ए, यानी ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया 2016 में, जो क्या
अपना रिपोर्ट देगा, सुझाव देगा कृषि क्षेत्र की आय को दुगुना करने के लिए। ए नंबर में होगा अशोक दलवई, बी नंबर में होगा डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यन, और सी नंबर में डॉक्टर अशोक गुलाटी, और डी नंबर में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आप 19 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए अशोक दलवई। ओके, कम टू द 20 नंबर। एक उत्पाद एक जिला नीति निम्नलिखित में से किस पर लक्षित है? ए बागवानी क्षेत्र में विपणन तथा निर्यात को बेहतर बनाना, बी हस्तकला वस्तुओं का निर्यात संवर्धन, सी खादी ग्रामोद्योग का विकास, और डी उपयुक्त सभी। यानी आपको बतानी है एक उत्पाद एक जिला नीति। ओके, आप ऑप्शंस को देख लें 20 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए बागवानी क्षेत्र में विपणन तथा निर्यात को बेहतर बनाना। ओके, कम टू द 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? ए बचतकर्ता, बी ऋणदाता, सी ऋणी, और डी पेंशन प्राप्त करता। आप 21 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी ऋणी। यानी मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है वो ऋणी को होता है। कम टू द 22 नंबर। भारत के कुल निर्यातों में लघु उद्योग का योगदान लगभग कितना है? ए 1/3, बी 1/4, सी 50%, डी 2/3 से अधिक। आप 22 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 1/3। ओके, कम टू द 23 नंबर। छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शिशु, तरुण व किशोर नाम से ऋण योजनाएं निम्नलिखित में से किसकी है? ए SBI, बी भारतीय महिला बैंक, सी नाबार्ड, और डी मुद्रा। छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शिशु, तरुण व किशोर के नाम से। ओके, आप 23 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी मुद्रा के नाम से। ओके, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 23 का? डी। कम टू द 24 नंबर। राजकोषीय दायित्व व बजट प्रबंधन के संबंध में सुझाव देने के लिए एक महत्वपूर्ण समिति का गठन सरकार ने मई 2016 में किया है। निम्नलिखित में से किसे इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? यानी राजकोषीय दायित्व, यानी प्रश्न क्या कर रहा है? राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन संबंध में सुझाव देने के लिए। ओके, ए नंबर में होगा NK सिंह, बी नंबर में होगा DB शेकातकर, सी नंबर में होगा P वाटल, और डी नंबर में होगा अशोक लवासा। ओके, 24 नंबर का उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज ए NK सिंह। कम टू द 25 नंबर। चलैया समिति ने गैर कृषकों को कितनी रुपये से अधिक वार्षिक कृषि आय को आयकर के दायरे में लाने की सिफारिश की थी? ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000, डी 50,000। यानी 15,000 ए में है, बी में 20,000, सी में 25,000, और डी में 50,000। आप 25 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 25,000। ओके, कम टू द 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार द्वारा गठित कर प्रशासन सुधार आयोग टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का अध्यक्ष है? यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया? ए YV रेड्डी, बी सी रंगराजन, बी में सी रंगराजन है, सी में पार्थ सारथी सोम, और डी में उर्जित पटेल। आप 26 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी पार्थ सारथी सोम को बनाया गया। ओके, कम टू द 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन इरडा यानी IRDA का पूर्ण शब्द विस्तार है? मैं ऑप्शन एक एक करके पढ़ता हूँ और इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप इसे ध्यान देंगे। ए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर इंश्योरेंस, सी इंश्योरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और डी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया। आप इसको उत्तर दें 27 नंबर का। आपको इरडा का फुल फॉर्म बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी
IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कम टू द 28 नंबर। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में से निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की गई? एक नंबर में होगा जैविक प्राकृतिक तथा एकीकृत खेती को बढ़ावा। 2 नंबर में होगा जैविक खेती पोर्टल के माध्यम से जैविक उत्पादों के ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार को मजबूत बनाना। और 3 नंबर में होगा जीरो बजट खेती को बढ़ावा। और 4 नंबर होगा गैर फसल मौसम में बहुस्तरीय फसल, मधुमक्खी पालन, सौर पंपों तथा सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना। आपके पास ऑप्शंस हैं। ए नंबर में है केवल 1, 2, 3, बी नंबर में है केवल 1, 3, 4, सी नंबर में है केवल 2, 3, 4 और डी नंबर में है 1, 2, 3, 4 सभी। आप 28 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी 1, 2, 3, 4 सभी। ओके, कम टू द 29 नंबर। वाणिज्य मंत्रालय ने अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत के वस्तुगत निर्यातों में डॉलर मूल्य में लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि 2019-20 यानी अप्रैल दिसंबर में प्राप्त की गई है? ए नंबर में होगा 1%, बी नंबर में होगा 5.2%, सी नंबर में होगा -1.96% और डी नंबर में होगा 18% यानी 18%। आप 29 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी 19-20 यानी अप्रैल दिसंबर में हमने कितना वस्तुगत निर्यातों में डॉलर मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की? -1.96%। ओके, कम टू द 30 नंबर। भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल किस शहर में स्थापित किया गया था? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी जयपुर और डी बैंगलोर। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी कोलकाता। ओके, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी यानी कोलकाता। ओके स्टूडेंट्स, आपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।